भारत, त्योहारों का देश। एक ऐसा देश जहां वर्ष के हर महीने में कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। ऐसा ही एक त्योहार है नवरात्र, जिसका हमारे देश में बड़ा ही महत्व है। इस त्योहार के दौरान पूजा पाठ के साथ साथ कन्या पूजन की भी विशेष महत्ता मानी गई है। छोटी बालिकाओं में मां भगवती का रूप देखने के कारण श्रद्धालु उनकी पूजा अर्चना बड़े ही श्रद्धा और आदर भाव के साथ करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में भी कन्या पूजन को नवरात्र व्रत का अनिवार्य अंग बताया गया है। शक्ति का जो सात्विक स्वरूप है उसको सिद्ध करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हमारे ऋषियों को इस बात का पता था कि आगे चल कर के कन्या पूजन के महत्व को देखते हुए कन्या पूजन के द्वारा समाज की समरसता को बनाने में अत्यंत सहायता होगी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। ऐसा माना जाता है कि 2 से 10 वर्ष तक की कन्या देवी के शक्ति स्वरूप की प्रतीक होती है। नवरात्रि के अष्टमी के दिन इनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कन्या को सात्विक शक्ति के रूप में माना गया है। सृष्टि को सात्विक और रचनात्मक शक्ति की आवश्यकता होती है। सात्विक शक्ति के समावेश से हम हर तरह के दोषों से मुक्त रह सकते हैं और इस तरह समाज में समरसता का उदय होता है। इन्हीं सात्विक शक्ति और साधना को अर्जित करने के लिए ही कन्या पूजन करते हैं। हमारे यहाँ कन्या को सात्विक शक्ति के स्वरूप में माना गया है और नवरात्रों में हम लोग उस शक्ति की साधना में लग जाते हैं। एक बात ये भी है कि नवरात्र जो है, अगर हम ज्योतिष की दृष्टि से देखते हैं तो एक वर्ष में स्थूल मान से 360 दिन हुआ करते हैं। इन 360 दिनों के अगर हम 9-9 खंड बनाते हैं तो हमारे 40 खंड बनेंगे, जो 40 नवरात्र होंगे। इनमें से 4 नवरात्र चैत्र, आषाढ़, आश्विन और पौष ये मुख्य हैं। इनमें भी चैत्र और आश्विन के जो नवरात्र हैं वो विशेष हैं। कन्या की उत्पत्ति और उसकी शक्ति के महत्व को समझते हुए ही कन्या पूजन को हमारे समाज में खास अहमियत दी गई है। इस पूजा से हमें न्यूनतम श्रम से ही अधिकतम प्राप्ति होती है। कन्या के प्रति आदर और श्रद्धा ही इस पूजन का मुख्य भाव है। यही कारण है कि शास्त्रों में 9 कन्याओं की पूजा को महापूजा की संज्ञा दी गई है। भारतवर्ष में जो कन्या के और बालक के जन्म के लिंगानुपात में विषमता पैदा हो रही है, वह विषमता भी हम दूर करने में सक्षम होंगे, क्योंकि कन्या के महत्व को समझते हुए, कन्या के पूजन को समझते हुए, कन्या की उत्पत्ति को समझते हुए और उसकी सृजनशीलता को समझते हुए हम भारत का और विश्व का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। भारतवर्ष में कन्या को देवी के रूप में पूजा जाता है। वास्तव में कन्या पूजन का विधान समाज में उसकी महत्ता को स्थापित करता है। एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए कन्या का सम्मान और संरक्षण आवश्यक है। सही अर्थों में कन्या पूजन की सार्थकता
तभी साबित होगी